गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4 लेके आया हूं। इस सवाल में क्या दिया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले क्या आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। किसका? घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये जो दिया हुआ सवाल में, ये उसकी विमाएं मतलब ये सब दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर लंबाई और गुणे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तीनों चीज दिया हुआ है, अब तीनों को हम गुणा कर लेते हैं। बराबर 15 दहा में 150 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। आप इसको गुणा करिए तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। 15 पचे 75 को 5 हाथ में आया 7, 15 तिया 45, 7 कितना हो गया 52। अब यहाँ क्या होगा, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना सेमी घन आएगा। कितना आएगा, सेमी घन। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा टॉपिक क्या आता है, प्रत्येक गड्ढे के इसमें क्या है 4 शंक्वाकार दिया हुआ है। ठीक है, कितना शंक्वाकार, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 1 2 3 ये 4 शंक्वाकार दिया। ठीक है, तो हम एक घनाभ में, एक घनाभ के ऊपर, ये जो हमारा घनाभ है ना, ये जो घनाभ के ऊपर, ये घनाभ के ऊपर जो 4 शंक्वाकार लगे हुए हैं ना, एक, ठीक। अब इसमें कितने शंक्वाकार में घनाभ लगे हुए हैं, इस तरह से 4 शंक्वाकार लगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, पूरे लकड़ी दान में लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये 4 पीस रखे हुए हैं। अब हम क्या किए, पूरे घनाभ का जो है हम आयतन निकाल दिए। अब इस घनाभ के आयतन में से हम अपना ये शंक्वाकार के आयतन को निकाल देंगे तो हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक शंक्वाकार इस तरह से बनेगा दोस्त, हमारा इस तरह से हो गया शंक्वाकार। ठीक है, अब ऐसे कितने शंक्वाकार है हमारे, 4 शंक्वाकार है। कितने, 4 शंक्वाकार है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आपको शंक्वाकार का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें 4 का हम गुणा कर देंगे तो चारों शंक्वाकार का आयतन निकल जाएगा। तो यहां हम निकालते हैं 4 शंक्वाकार, ऐसे लिखते हैं 4 शंक्वाकार लकड़ी पर लगे भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक शंकु का आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्त, इतना होता है। अब अगर हम एक शंक्वाकार का हो गया, अगर हम 4 शंक्वाकार का निकालते हैं तो गुणे 4 कर देंगे, ये में एकदम इजी भाषा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया है, शंक्वाकार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर।
अब हम इसमें मान को स्थापित कर लेते हैं, बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और गुणे कितना हो गया 1.4 गुणे कितना लिख लेते हैं 4। ठीक, अब ये 4 कहाँ आया, ये शंक्वाकार। अब हम क्या करते हैं, बराबर अब हम 1/3 गुणे 22/7 गुणे इसको हटा देंगे 10 तो 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको 7 दूना 14, ठीक है, 2 पच्चे 10, ये 5 से 5 कट गया, बराबर, ये 5 से 5 कट गया। अब ये कितना बचा, 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4 हो गया। अब ये कितना बच गया हमारा, बराबर 5 दूना 10 हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब हमारा कितना हो गया 22/15 आ गया। ठीक, अब इसको 22/15 का भाग करो भाई, कितना हो रहा है, हम यहाँ पापा करके बता रहे हैं 22 में 15 का भाग 1.46। 15 एकन्नम 15 7 22 और 15 चौका 60, 15 चौका 60, 10 70, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यहाँ पे 15 छक्का 90, फिर वही आ जाएगा। तो हम 1.4647 लिख सकते हैं, कितना 1.47 या 1.66 लिख सकते हैं। कितना आया है 1.466, ठीक है, इतना लिख लिए। ये क्या हो जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हो गया। अब ये होने के बाद हमने क्या क्या किया दोस्त, यहां पे हमने घनाभ का आयतन निकाल लिया और 4 शंक्वाकार लकड़ी पर लगे भाग का आयतन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन में से शंक्वाकार के आयतन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो है शेष बचे कलमदान के लकड़ी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, यहां लिख लेते हैं कलम दान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यहां लिख लीजिए घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार का आयतन। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा घनाभ का आयतन कितना आया था 525 आया था, 525.0 आया था, यहां पे माइनस कितना ही आया 1.466। ठीक, 1.466 आया। अब यहां पे घटा लीजिए 525.0, अब ये कितना आ गया 1.466 बराबर 0 6 में से 4 गया, 6 में से 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 हो गया, यहाँ पे 9 में से 6 गया 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया दशमलव हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, ये कितना आ गया 523.534, कितना आ गया 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया 5 ये हमारा जो कलमदान में लकड़ी का आयतन है ना घनाभ का, वो ये आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इससे ही सवाल लगाना, दशमलव के बाद 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा तो चलेगा, 523.53 आया हो या सवाल में 523.56 आ गया है तो उसका उतना दिमाग में नहीं लेना, एग्जामिनर आपको नंबर बराबर दे देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।